बच्चों अब हम आते हैं पेज 22 पर, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है उसे हमें करना है। इसमें सबसे पहले नंबर 4 रीड, पढ़िए। एज बिग एज अ पिलर, एज टाइनी एज अ नीडल। इतना बड़ा जैसे कोई सुतून होता है और इतना छोटा जैसे कोई सुई होती है। नाउ राइट मोर सच फ्रेजेस यूजिंग योर इमेजिनेशन। अब हमें इस तरह के फ़िक्रे तैयार करने हैं अपने तख़य्युल से, अपनी सोच से। चलिए हम शुरू करते हैं। एज बिग एज अ डैश, इतना बड़ा जितना के खाली जगह। अब यहाँ पर आप ख़ुद से सोचिए। चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। यहाँ हम कहेंगे एज बिग एज अ ट्री, जैसे कोई बड़ा सा दरख्त होता है। एज बिग एज अ ट्री। अब कुछ भी लिख सकते हैं हम, जो चीज़ हमारी निगाह में बड़ी हो उसका जिक्र हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एज टाइनी एज अ डैश। अब यहाँ पर किसी छोटी चीज़ का जिक्र करना है तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एज टाइनी एज अ बटन, जैसे छोटा सा एक बटन होता है। एज हार्ड एज अ डैश, इतना सख्त जितना कि डैश होता है। तो यहाँ पर हम पत्थर को ले लेते हैं। एज हार्ड एज अ स्टोन। बच्चों अब आगे के जो 3 जो फ़िक्रे हैं इसको आपने मुकम्मल करना है। ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 5 पर। You know that many times a letter or a group of letters is added before or after a word to make a new words. A letter, a group of letters that is added before a word is called a prefix. A letter, group of letters that is added after a word is called a suffix. The word to which a prefix or suffix is added is called a root और रूट वर्ड। बच्चों ये जो हिदायत पर, ये जो मालूमात पढ़ी गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन अल्फाज के पहले कोई लफ्ज़ लगाया जाता है, कोई हर्फ लगाया जाता है। तो जब किसी लफ्ज़ के पहले किसी लफ्ज़ को लगाया जाए तो वो पहले लगने वाला जो लफ्ज़ होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, जिसे उर्दू में साबिक़ा कहते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ आता है तो उस बाद में आने वाले लफ्ज़ को सफ़िक्स कहा जाता है, उसे उर्दू में लाहिक़ कहते हैं। और हाँ, जो असल लफ्ज़ होता है, जो जिसके आगे और पीछे ये अल्फाज लगाए जाते हैं, जो असल बुनियादी लफ्ज़ होता है उसको असल लफ्ज़ कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसको रूट वर्ड कहा जाता है। ठीक है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स फॉर रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आइए चंद मिसालें हम देखते हैं इनकी। बच्चों यहाँ पर हम इसकी 2 मिसालें देखते हैं। सबसे पहले हम पहली मिसाल में देखेंगे, एक लफ्ज़ ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं, इम्पॉसिबल। अब इस इम्पॉसिबल में जो शुरुआत में जो वर्ड आया है इम, ये साबिक़ा है, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाएगा। और पॉसिबल जो आया है ये असली लफ्ज़ है जिसे हम रूट वर्ड कहेंगे। ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरी मिसाल लेते हैं, सैडनेस। बच्चों इस सैडनेस के अंदर जो सैड लफ्ज़ आया है वो असल लफ्ज़ है जिसे रूट वर्ड कहा जाएगा, और जो बाद में लफ्ज़ आ रहा है जिसे हम नेस कहेंगे वो लाहिक़ा होगा, जिसे अंग्रेज़ी में सफ़िक्स कहा जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नंबर 6 पर। गेस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर, अनबिलीवेबल। Note, write the opposites of the following: unsafe, unimportant, uninteresting, unknown, unkind, unintelligent. बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर मीनिंग तलाश करने, मानी तलाश करने। 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं, एक है अनफेमिलियर और दूसरा है अनबिलीवेबल। पहला जो लफ्ज़ है अनफेमिलियर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नामानूस, यानी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम पहचानते ना हो, उसे अंग्रेज़ी में अनफेमिलियर कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से अनबिलीवेबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसी चीज़ है जो नाकाबिल यकीन हो, जिस पर यकीन ना किया जा सके। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके हमें ज़िदे लिखनी है। अनसेफ, इसमें सबसे पहले अनसेफ। अब बच्चों अनसेफ का उलट यानी उसका ज़िद लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले अन को हमें हटा देना है। तो इसका ज़िद होगा, इसका अपोजिट होगा सेफ। अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अननोन, नोन। अनकाइंड, काइंड। अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है।